नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और इस वक्त तीर्थ नगरी अयोध्या से जय सिया राम करती हूं अयोध्या नगरी के इन दर्शकों के बीच में से। जी हां, अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है और इंडिया टीवी भी अपनी अखंड कवरेज के साथ लगातार अयोध्या नगरी से ही आपके साथ जुड़ा हुआ है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख बड़ी नजदीक आ गई है। अब से ठीक 8 दिन का समय और उसके बाद मंदिर में राम जी पधारेंगे और जब राम जी पधार रहे हैं तो अयोध्या नगरी सज रही है, सवर रही है, चमक रही है। और आज सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने खुद अयोध्या की साफ सफाई की। हालांकि स्वच्छता अभियान की शुरुआत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक से ही काला राम मंदिर से कर दी थी और अब इसके बाद जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं, हरदीप पुरी, जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, स्वच्छता ये अभियान चला रहे हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद रामलला अपने मंदिर में पधार रहे हैं और यह उत्सुकता होनी तो लाजिम है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारी प्रतीक्षा का फल हमें मिल रहा है और इसलिए अयोध्या सज रही है। क्या अयोध्या से उठी राम नाम की ये लहर 2024 में नरेंद्र मोदी के विरोधियों का करेगी फूफड़ा साफ? हम करेंगे चर्चा, यही जनता के बीच में से भी उठेंगे सवाल। राम नाम की गूंज भी यहां पर सुनाई देगी, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में प्रभु राम का आगमन, रामलला के भव्य मंदिर का बनना, एक नई अयोध्या का दर्शन होना, त्रेता युग की स्मृतियों को फिर से ताजा करना, ये चीजें क्या दिखाती है। और आने वाले समय में 22 जनवरी का कार्यक्रम संपन्न होने दीजिए। मैं कह सकता हूं कि दुनिया के टूरिस्ट मैप में अयोध्या दुनिया का सबसे विकसित और सबसे भव्य दुनिया की दबी कुचली सभ्यताओं के लिए भी एक नई राह है आगे बढ़ने के लिए। विरासत का सम्मान कैसे होना है, अयोध्या भी उसका एक प्रमाण है। तो राम नाम का अभियान है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बना रहे हैं 80% का प्लान। हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। 3 बड़े खास मेहमान हमारे साथ इस मंच पर मौजूद हैं। पहले उनका तारुफ करा दूं, हमारे साथ अयोध्या के मेयर और बीजेपी के स्पोक पर्सन गिरीश त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों से स्वागत कर लें गिरीश त्रिपाठी जी का। हमारे साथ श्वेता राज सिंह, जो कि अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा की प्रेसिडेंट है। बहुत स्वागत श्वेता जी आपका भी। और कांग्रेस लीडर शरद शुक्ला जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और सबसे पहले जोरदार तालियां हो जाएं जरा इस जबरदस्त ऑडियंस के लिए भी, जो पूरे उत्साह और उत्सुकता के साथ आज यहां पर मौजूद है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए देखिए, राम के नाम की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है और योगी जी कह रहे हैं बुलावा तो सबको आया है, अब जिसका मन हो सो आए, राम नाम का गुण गाए। कांग्रेस नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे पहले आपको जय सिया राम। मैं अयोध्या से हूं और राम नाम की गूंज योगी लेके नहीं आए ना, मोदी लेके आए हैं। जब योगी मोदी इस धरती पे पैदा नहीं हुए थे, राम नाम की धुन अयोध्या में तब से गूंज रही है। एक बात पहले समझ लीजिए। दूसरी बात समझ लीजिए, आपने कहा कि कांग्रेस अयोध्या क्यों नहीं आ रही है। देखिए, हम अयोध्या आ रहे हैं, कल हमारे अध्यक्ष अयोध्या आ रहे हैं। 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, आप बताइए, जब रामचंद्र मल्लिकार्जुन खड़गे क्या आ रहे हैं अयोध्या? अजय राय जी आ रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष। मैं बता रहा हूं, अपनी बात पूरी हो जाए पहले। जब रामचंद्र जी, निमंत्रण तो सोनिया जी को भी गया। बता रहा हूं, मैं पूरा कर जी जी बोले। जब रामचंद्र जी वनवास काट के लंका विजय करके अयोध्या लौटे थे, तो उनका दर्शन करने के लिए सुर नर मुनि गंधर्व कन्या, गरीब अमीर सारे लोग आए हुए थे। आज क्या है, चंपत राय ने कैटेगरी बना दी है कि 22 तारीख को दर्शन खाली रणबीर कपूर करेंगे, आलिया भट्ट करेंगी, लेकिन कारसेवा में जो गोली खाया, जो कारसेवा में शहीद हुआ, जो कारसेवा का काम किया, और तमाम सारे लोग जो राम नाम लेके यहां पर अपना आचमन करते हैं जल से, जो राम जी की माला बनाते हैं हनुमानगढ़ी पे, वो लोग 22 के बाद आएंगे। तो ये कैटेगरी बनाने का अधिकार
चंपत राय किसने दे दिया ठीक है, तो मैं इसी ये पर वजह है आपसे हमारे सवाल नाराजगी की। पूछती हूँ। इसी पर मैं आपसे क्यों सवाल पूछूं? फिर मैं दर्शकों से ही सवाल पूछती हूँ। क्या जो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं? मोदी जी, योगी जी राम को नहीं लाए हैं, फिर राम को कौन लेकर आया है? देखिए, बिल्कुल राम धर्म का विषय नहीं है। हमारे गीत गुनबे के बड़े कवि उदय प्रताप दादाजी ने कहा है, ना तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। यहाँ जो मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। बहुत से रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। तो राम सबके हैं। 4 पंक्तियां रखता हूं राम पर। राम है क्या? इस सृष्टि के जो दुलारे हैं, पाँव के वटने भी पखारे हैं, जिनका कोई नहीं खिवैया है, जिनका कोई नहीं खिवैया है, वो सभी राम के सहारे हैं, वो सभी राम के सहारे हैं वो सभी, और राम सबके हैं। राम को मोदी और योगी नहीं लेके। आपने शरद जी को सुन लिया। गिरीश जी, आपकी बारी है। शरद जी को आपने सुन लिया, वही कह रहे हैं कि मोदी और योगी राम को लेकर नहीं आ रहे हैं। आप आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को तो निमंत्रण दे रहे हैं, और उसके बाद जो कार सेवा में मारे गए उन्हें कहते हैं कि 22 जनवरी के बाद आइए। हालांकि आपकी जानकारी मैं दुरुस्त कर दूं, जो कार सेवकों के परिवारजन हैं उनको 22 तारीख का निमंत्रण दिया गया है। अब चलिए गिरीश जी, उनको निमंत्रण गया है। और 22 जनवरी का जो हमारा राम जन्मोत्सव का उत्सव है वो प्रतिनिधिक किस्म का है। पूरे देश के सभी मतों के मानने वाले साधु संतों का समागम यहाँ पर होगा। कला संस्कृति से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए, समाज से जुड़े हुए, पत्रकारिता से जुड़े हुए जितने भी शीर्ष पुरुष हैं सब अयोध्या में मौजूद रहेंगे। क्योंकि यह जो 22 जनवरी का उत्सव है प्रतिनिधिक किस्म का है। पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया के सनातनी और समस्त प्रतिभा वाले लोग वहां पर रहेंगे। नहीं, कार्यक्रम बीजेपी का है, आरएसएस का है, वीएचपी का है, ये काम राम जी का है। ये कांग्रेस का सवाल ही ये है कि ये है किसका काम? राम जी का है, सिर्फ राम जी का, और किसी का नहीं है। और जो राम जी के कार्यक्रम को नहीं समझ पा रहे हैं उनको अयोध्या आने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ राम जी का कार्यक्रम है, और जो राम जी के होंगे वो अयोध्या में होंगे। वो निमंत्रण की प्रतीक्षा और निमंत्रण को ठुकराने वाले लोग राम जी के नहीं हो सकते। अपना ये कोई बात नहीं, लेकिन आप निमंत्रण का अपमान न करिए। अपमान करने की जो प्रवृत्ति है राम जी के, वो कह रहे हैं राम के नाम पर राजनीति कर रही है ना बीजेपी। नहीं हो रही है अयोध्या में। आपको कहीं राजनीति दिख रही क्या? राम नाम का उत्सव चल रहा है अयोध्या में। इस उत्सव में भाग लेकर तमाम ऐसे जिन लोगों को सम्मति आनी चाहिए, जिनको बुद्धि आनी चाहिए, उनको अयोध्या आना चाहिए और राम नाम के इस उत्सव में अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेना चाहिए। तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, सब हंस मिल ही बोल ही नदी नाव संजोग। अब आप देखें, यहाँ पर हंस कर बात तो सब कर रहे हैं, लेकिन ये संजोग एकजुट होने का हो नहीं पा रहा है। श्वेता जी, राम के नाम पर भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो कहूंगी कि अयोध्या नगरी ने बदलाव तमाम देखे हैं। अयोध्या नगरी ने बदलाव तमाम देखे हैं। वन को जाते हुए वन से आते राम देखे हैं, और वो जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया, अंग्रेजों की पार्टी वाले, यदि राम नाम लेते हैं तो आपत्ति है, आपत्ति है। इन्होंने कहा योगी मोदी नहीं लेकर के आए हैं। योगी मोदी को हमने पहुंचाया है वहां तक। क्यों? क्योंकि ये धर्म युद्ध था, वो धर्म युद्ध लड़ा है हमने, और अब ये धर्म युग की स्थापना हो रही है। इसमें वे लोग जो नहीं आ रहे हैं उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि वे सनातनी नहीं है। वे सनातनी अयोध्या से गूंज उठी, अयोध्या से गूंज उठी थी। नारा पुराना है, जो राम के नाम का नहीं वो किसी के काम का नहीं। कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता कि मोदी का विरोध, योगी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी राम का विरोध करने लगी? देखिए, मैं अयोध्या से हूं, शास्त्रों को मानता हूं, धर्म को मानता हूं, सनातन को मानता हूं। महाराज जी भी यहां खड़े हैं। अगर आपने ये कहा कि जो अयोध्या नहीं आ रहा वो सनातन विरोधी है, चारों शंकराचार्य नहीं आ रहे, सनातन विरोधी है क्या? देखिए, इस देश को
शंकराचार्य का धर्म शंकराचार्य चलाएगा, जी तो आ रहे हैं। चंपत राय का मैनेजमेंट नहीं चला रहा है। रक्त बहा रहे थे इस आए प्रदेश थे। को सुनिए, मैं ये पूछना इस चाहती देश हूँ। को यहाँ शंकराचार्य बैठे का धर्म सनातनियों से चलाएगा, पूछना चाहती चंपत हूँ। राय का कौन से मैनेजमेंट नहीं चलाएगा इस देश शंकराचार्य में। ने रक्त बहाने आए थे? शंकराचार्यों के नाम पर एक मिनट मैं पहले तो जो जानकारी है उसे दुरुस्त कर दूं, जो यहाँ पर बैठे अयोध्या वासी भी, उनके लिए भी, कि शंकराचार्यों का स्टेटमेंट आ चुका है। केवल एक शंकराचार्य है वो नहीं आ रहे हैं, 3 शंकराचार्यों की ओर से ये कहा गया कि इस भव्य प्राण प्रतिष्ठा से उनका मन भी गदगद है। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पहले ये बताइए। उनका आना जरूरी है या क्यों? उनके मन का अरे हम गदगद नहीं होना आए, जरूरी हम नहीं है? आए तो राम पहले विरोधी हो आप गए। ये बताएं। हम नहीं आए तो राम विरोधी हो गए। ठीक है, हम जवाब नहीं आए तो राम विरोधी हो गए। जवाब और शंकराचार्य नहीं आए तो फिर? शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं और इसी के आड़ में कांग्रेस पार्टी आपसे पूछ रही है सवाल, शंकराचार्य भी तो नहीं आ रहे हैं। क्यों? स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी शंकराचार्य हैं कि नहीं है? वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य हैं और वो यहां पर रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात जो राजनीति की बात है, निमंत्रण स्वीकार करना, आना ना आना किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन उस निमंत्रण के पीछे राजनीति ढूंढना, उस आनंद उत्सव में विघ्न बनना, उस आनंद उत्सव में बाधा डालना, उसके बारे में तमाम तरह का वितंडा खड़ा करना, तमाम तरह की विडंबना पूर्वक बातें बोलना, यह सब सनातन धर्म विरोधी हरकतें हैं जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। ठीक है, ऑडियंस से एक सवाल ले लूं, फिर शरद जी मैं आपके पास आ रही हूँ। क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना? मेरा एक मिनट भैया एक मिनट। सवाल सवाल ये है मैम कि यही लोग कहते थे ना कि राम लला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे और तारीख नहीं बताएंगे ना, यही कह रहे थे ना। आप तारीख बता रहे हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि हम आएंगे नहीं। पहली बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं, सुनिए भैया एक मिनट। अभी आपने कहा कि जो शहीद यहाँ हुए हैं उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा, इसका मतलब आप मान रहे कि यहाँ गोलियां चली और लोग मारे गए और उनके साथ आप खड़े हैं। मान रहा हूँ। एक और देखिए, आप ही लोग हैं जो भगवान को राम सेतु पर आप ही लोगों ने उसको तोड़वाने का आदेश दिया था, कांग्रेस सरकार ने ही। अरे व्हाट्सएप छोड़ो यार, यूनिवर्सिटी पढ़ो। अरे व्हाट्सएप कहाँ पढ़ रहे हो यार व्हाट्सएप तुम की लोग? बात नहीं है, कांग्रेस सरकार ने आज तक। अरे किताब पढ़ो महाराज। एक सवाल वहां से भी और फिर मैं शरद जी आपको पूरा मौका दूंगी। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं, किससे सवाल है? सवाल से ज्यादा मेरा एक जवाब रहेगा बहन जी। जवाब ये रहेगा, आप त्रेता युग ध्यान रखिएगा, राम जी जब अवतरित हुए तो वहां पे भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा गया था, वो वेश बदल कर आए हुए थे अपने प्रभु से मिलने। और सुनिए, जो राम, जिसके लिए राम प्रिय होंगे उनको निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होगी, वो स्वयं अपने प्रभु से मिलने आएंगे। ठीक है शरद जी, जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। पहले एक सुनिए एक करके। पहले भाई साहब ने पूछा अभी कि आप ये मानते हैं गोली चली? हम ये मानते हैं गोली चली। गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव ने और उसी मुलायम सिंह यादव और उन्हीं के साथ आपने गठबंधन कर लिया। पहले बात सुनिए, केंद्र में सरकार सुनिए। किसकी थी? केंद्र में मुलायम सिंह यादव को पद्मश्री दिया इन्होंने। एक बात, मुलायम सिंह यादव की सरकार में जब गोली चली है, उनके सरकार में सबसे प्रमुख जो व्यक्ति बैठा हुआ था ट्रस्ट के अंदर, सबसे मेन पद पर बैठा हुआ है। कौन जिम्मेदार इसका, आप बताइए। अब शरद जी सवाल ये पूछा गया कि जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह है तो कांग्रेस पार्टी इसे राजनीतिक आयोजन क्यों कह रही है? जो राम का भक्त है। अच्छा एक बात बताएं, इतने सालों में कितनी बार राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पर राम मंदिर के दर्शन करने आए? एक मिनट कितनी बार दर्शन करने आए राहुल गांधी, सोनिया गांधी? अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं रहे इस दुनिया में, उनके हिंदुत्व पे, उनकी राष्ट्रवादिता पे कोई संदेह नहीं कर सकते हम। जब तक प्रधानमंत्री रहे एक बार भी रामलला नहीं आए, तो क्या वो राम विरोधी है क्या? वो? एक मिनट, क्या बोलना चाह रहे, क्या बोलना? सुनिए, ये बात कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा डिफेंड कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन सिलेक्टेड वर्क ऑफ जवाहरलाल नेहरू वॉल्यूम 16 पेज नंबर 611 पार्ट 2 आप सर्च कीजिए। इन्हीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आकाशवाणी पे सोमनाथ मंदिर की खबर दिखलाने को मना किया था और कहा था इससे देश में एक समुदाय विरोध के खिलाफ लहर चल सकती है। ठीक है, श्वेता जी, मेरा सवाल एक भाई ने सोमनाथ मंदिर का नाम लिया था, जिक्र हुआ। अभी एक भाई ने सोमनाथ मंदिर का नाम लिया था, मैं इसका जिक्र करने ही वाली थी कि जिस समय सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, तो ये नेहरू जी का मत था कि उन्होंने राष्ट्रपति जो हमारे थे राजेंद्र बाबू जी, उनको मना किया था कि आप वहां मत जाइए प्राण प्रतिष्ठा में।
तो जिनकी सोच ही शुरू से ऐसी रही है, हिंदू विरोधी रही है, अब ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हिंदुओं के लिए राजनीति हो रही है। पर ये तो कह रहे हैं कि अब हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय साहब आ रहे हैं अयोध्या। भैया इनका गिदारा कहो आए कौनो फर्क नहीं पड़ता है, इनका गिदारा जाए जौन करे कौनो फर्क नहीं पड़ता है। आपके 55 साल के बच्चे के लिए हम लोग ने सारे वो माफ कर दिए हैं, ठीक है। और एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, हिंदुओं को जात पात में बांट करके, आज बांट करके जो राजनीति करके ये यहाँ खड़े हुए, इतनी हिम्मत ये कहाँ से लाते हैं? इनसे पूछो, इतनी हिम्मत ये कहाँ से लाते हैं कि ये हिंदुओं के बहाए हुए रक्त पे आके खड़े होकर के हिंदुओं की हजारों संख्या में कत्ल करवा के, कत्लेआम करा के ये यहाँ आकर के खड़े होते हैं। शरद जी को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए और मैं ऑडियंस के पास भी आऊंगी। लेकिन शरद जी, जब आपके सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहते हैं कि कार सेवक तो दरअसल उपद्रवी थे, तब आपका मत क्या कहता है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को मैं कुछ शब्द यहाँ बोलूंगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। फिर वो व्यक्ति है ही नहीं, वो रामद्रोही है पहली बात। और उसी लखनऊ के अंदर जहां योगी जी रहते हैं, भगवा पहन के ललकारते हैं, उसी लखनऊ के अंदर जब मानस की प्रति फूंकता है, वो राम जी को उटपटांग बात बोलता है, उसको गिरफ्तार नहीं करवा पाते। ये काहे के भैया राम भक्त बने हुए हैं? जवाब दीजिए गिरीश जी। चैनल के माध्यम से मैं इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को सलाह दूंगा कि अयोध्या दर्शन करने ना आए, नहीं तो दूसरे दिन नौकरी चली जाएगी। शरद जी जवाब दे। देखिए, हमारे आपकी नौकरी तो खतरे में नहीं है ना? हमारे यहाँ अयोध्या के महापौर हैं और हमारे यहाँ से ही गए हैं। मैं कोई टिप्पणी इन पे नहीं करूंगा, ये ईमेल में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। एक उनके अच्छे दिन तो आ गए, कांग्रेस पार्टी के अच्छे दिन कब आएंगे? सुनिए ठीक है, बोले अपनी बात बोले। इस देश के अच्छे दिन की हम कल्पना करते हैं, इस देश के अच्छे दिन की कामना करते हैं, इस देश में विकास हो इसकी हम परिकल्पना करते हैं। और जो अभी हिंदू की बात यहाँ पे कर रहे थे, अरे सुन लो महाराज, अब आई थे, चुप रहा, पहले सुन लिया। सुनिए, हमने क्यों कहा हमें ये कह रहे हिंदू विरोधी हैं? आप बताओ, 22 जनवरी को राम मंदिर का शिला वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। महाराज जी खुद एक संत हैं, इनसे पूछिए, जो मंदिर होता है भगवान का स्वरूप होता है, मंदिर का जो कलश होता है, कलश, बिना कलश पूजन के कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। ये जानते हैं इस बात को? सुनिए, जब मूर्ति स्थापित कर दी जाएगी, ऊपर कलश लगेगा, जो लगाने जाएगा वो कहां खड़ा होगा? राम जी के सर के ऊपर जाएगा वो। हमारा अभिप्राय इस बात पे है। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं इस बात को। अच्छा, इस देश तो यानी आप ये कह रहे हैं कि इस देश के जितने भी बुद्धिजीवी, जितने भी साधु संत इस प्राण प्रतिष्ठा के समर्थन में हैं, दरअसल वो सभी राम के विरोधी हैं? नहीं, राम मंदिर उनके आज्ञा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार ही प्रतिष्ठा हो रही है। बता रहा हूं, मैंने आपसे सवाल पूछा। अच्छा, ऑडियंस से प्रश्न और ले लो। क्या नाम है आपका? प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा। आपका सवाल किससे? जी मैडम, सवाल किससे आपका? हमारा सवाल किसी से नहीं है, पूरे विश्व से है। सुनिए, G20 में साबित हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। प्रदेश में साबित हो चुका है कि योगी जी सबसे बड़े मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, क्यों है? रुकिए एक मिनट रुकिए ना। क्यों है मोदी योगी क्यों पसंद है? इसलिए कि आज आप यहाँ हैं, आपका पहले पता ही नहीं था। और सुनिए, एक मिनट, हम तो सुनिए ना, हम तो पहले भी यही थे। हम पहले भी यही थे, आज भी यही है। यहाँ पर जो हो ना हो तब भी हम यही होंगे। अब सुनिए, हम इस रूप में भी थे। सुन लीजिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, और महापौर गिरीश त्रिपाठी जैसा विश्व में कोई नहीं है, ये आप जान लीजिए। अरे अपने साथ ले आइए। क्या प्रश्न चाहिए मुझे? प्रश्न कौन पूछना चाहता है? क्या किससे पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न किसी से नहीं है, पूरे संसार के लिए है कि केवल देव। अरे अयोध्या के वासी सारे संसार से बात करते हैं क्या? बोलिए। पूरा संसार हमारे लिए है, केवल देव कार्य के लिए देवता साथ होते हैं, कोई राक्षस कभी कोई साथ आया है? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। 500 वर्षों के बाद भगवान रामलला आ रहे हैं, तो राम विरोधी क्यों बन रहे हो?
आए मैं पूछना चाहता हूँ, राम विरोधी क्यों बन रहे हो? ए हरि व्यापक सर्वस समाना, प्रेम ते होई प्रकट में जाना। भगवान तो व्यापक है, मगर जो प्रेम से प्रकट करना चाहे वो प्रकट कर सकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी राम के सेवक बन करके अगर प्रकट कर रहे हैं तो विरोधियों को क्यों दिक्कत हो रही है? मैं पूछना चाहता हूं, जब पत्थरों में राम नाम लिखने से तर जाता है तो क्या 2024 में राम का सहारा लेकर के हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी भी बेड़ा पार कर देंगे? रामलला जी लीजिए, यहाँ पर मोदी योगी का बेड़ा पार करने के लिए एक पूरी जमात खड़ी हो गई है। आप रामद्रोही क्यों बन रहे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए, रामद्रोही कौन है और कौन नहीं है। राम के आदर्शों का जो पालन न करे, रामद्रोही तो असल में वो होता है। इसी अयोध्या के अंदर जिस अयोध्या के लोगों ने रक्त दिया अपने राम मंदिर को, चंदा तक दिया, इन्हीं के बीजेपी के पूर्व के तमाम पदम, नाम नहीं ले रहा हूं किसी का भाई, इस बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने, उस बच्चों ने अपने गुल्लक का चंदे में दिया था, गुल्लक का पैसा निकाल के। बीजेपी के नेताओं ने गुल्लक का पैसा चोरी किया है। जमीन 2 करोड़ खरीदी, 25 करोड़ में बेची, ये जनता चोरी करी। और रामद्रोह, सुन लीजिए, रामद्रोह का क्या कारण क्या है? रामद्रोह करते करते इस स्तर पे आ गए कि चंपत राय ने एक वीडियो जारी हुआ है, उन्होंने कहा है कि अयोध्या के लोग गला काट के पैसा निकाल लेते हैं। अयोध्या के लोगों ने कहा कि सोने का मड़वा दो, उस पर दरवाजे के ऊपर सोना मड़वा दो। 60 करोड़ का सोना लगा है, कोई जो है काट लेगा सर जाके पुजारी का। इसका सबूत कहाँ है? ठीक है, आप सबूत निकालिए। एक प्रश्न और ले लेती हूँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। फिर श्वेता जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, बताइए। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका नेतृत्व, यहाँ की इनके पूरे संगठन को चलाने वाली सोनिया गांधी जी विद राहुल गांधी सब जमानत पर हैं, जेल जाने की कगार पर हैं। वित्त मंत्री जेल जा चुका है। और इनका इतिहास बताना शुरू करूं तो चाहे वो सन 90 से हो, हिंदुओं का जब कश्मीर में काटा गया, उसके बाद इन्होंने लगातार जो हिंदुओं के साथ कृत्य किए, वो सारे कृत्य जनता के सामने हैं। पहली बार सनातन जागा है और पहली बार सनातन समझ चुका है। पूरे विश्व में अगर कोई उद्धार कर सकता है तो भाजपा सरकार कर सकती है। अच्छा ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है। एक बात बताइए भाई साहब, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं ना, 80 की 80 साफ होने वाली है क्या? पिछली बार बुआ भतीजे साथ आए थे, अब की बबुआ भी साथ हैं। कुछ करेंगे क्या? 80 देंगे ना, 80 देंगे ना। लीजिए, 80% की तैयारी हो गई है। आप सबूत मांगे, सबूत दूं आपको? हाँ जी, सबूत दिखाइए। और अगर आपके पास सबूत है तो ये कोर्ट में क्यों नहीं? अरे तो मुकदमा दिखा दिए हैं आप, सुनाइए। चलिए, हाँ चलिए, नहीं आप भिजवा दीजिएगा, लेकिन शरद जी ये बताएं फिर मुकदमा क्यों नहीं हुआ? आरोप बड़ा भारी है। एक बात तो आप सब मानेंगे यहाँ पे, एक बात तो पूरा हिंदुस्तान मानेगा यहाँ पे, कि वो कांग्रेसी जिन्होंने हिंदुओं की लाशों पे राजनीति करी, आज राम राम करना सीख गए हैं। तो मोदी और योगी ने क्या किया है? मोदी और योगी ने ये किया है कि वो जो राम विरोधी थे उनको राम राम करना, राम राम भजना सिखा दिया है। और रही आरोप और प्रत्यारोपों की बातें, तो इनके जितने आरोप हैं उसको लेकर के ये जाएं। 73 बार इमरजेंसी इंपोज करने वाले मजरूर सुल्तानपुरी जो एक कवि थे, उन्होंने केवल नेहरू को बोल दिया था ये हिटलर की औलाद है। वर्ष के लिए सजा दे दी गई थी। तो ये लोग अगर इस तरीके की बातें करते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि इनसे यही उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद पे खरे उतर रहे हैं। लेकिन जनता को उम्मीद क्या है? जरा जनता की उम्मीद पूछ ले। क्या सवाल है, किससे? जल्दी से पूछिए। मेरा कांग्रेस से सिर्फ एक ही सवाल है कि जैसे ये बार बार कह रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आज के दिन अगर हम देखें तो मुस्लिम समाज भी मंदिर के पक्ष में है। आज की तारीख में कोई भी आदमी मंदिर का विरोध नहीं कर रहा है। और जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव के समय में जो है, नहीं, विरोध तो कांग्रेस भी नहीं कर रही है, बस ये कह रही है कि बीजेपी और आरएसएस ने अपना कार्यक्रम बना दिया है। मैडम, मैं ये कह रहा हूँ इनसे कि ये विरोध नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं आज मंदिर बन गया तब ये कह रहे हैं।
2014 से पहले इन्हीं के पार्टी के सारे वकील मिलके राम मंदिर नहीं बना रहे थे। एक इन्होंने पार्टी ये कभी नहीं कही कि हमारे वकील बैठ जाओ, राम जी हैं, लेकिन इन्हीं की पार्टी। ठीक है, जल्दी से बताइए क्या चाह रहे हैं। मैम ये कहना चाह रहे हैं मैम कि कांग्रेस इतना क्यों परेशान है, राम नाम पे इनको कितना एलर्जी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि राम लला के मतलब 22। ठीक है, एक तरफ जहां पर राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है, अयोध्या नगरी से ये आवाज पूरे देश में जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी न्याय यात्रा निकाल रही है। आज कुरुक्षेत्र में बस इतना ही।